भारत के फूड डिलीवरी मार्केट में एक बहुत ही दिलचस्प जंग छिड़ गई है। देखिए, एक तरफ तो ज़ोमैटो और स्विगी जैसे दो बड़े खिलाड़ी हैं जिनका पूरा दबदबा है। लेकिन अब एक नया चैलेंजर आया है जो दावा कर रहा है कि वो इस पूरे खेल को ही बदल देगा। तो सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक और कोशिश है जो फेल हो जाएगी, या फिर ये एक असली क्रांति की शुरुआत है। चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। अच्छा, इस पूरी जंग के बीच में असल में पिस कौन रहा है? इस कहानी को समझने के लिए सबसे पहले एक रेस्टोरेंट वाले के नजरिए से देखते हैं। ये जो शब्द हैं, ये सिर्फ एक कोट नहीं है। ये हजारों छोटे रेस्टोरेंट मालिकों की वो आवाज है, वो हताशा है जिन्हें लगता है कि उनकी सारी मेहनत की कमाई इन बड़े डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स के कॉम्प्लिकेटेड चार्जेस में ही कहीं खो जाती है। अब जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। बेंगलुरु के एक रेस्टोरेंट ने ज़ोमैटो पर एक दिन में 17,000 रुपए की सेल की और दिन के आखिर में उसके हाथ में पता है क्या बचा? सिर्फ 100 रुपए। सुनने में भी यकीन नहीं होता है ना? पर सवाल यह है कि ऐसा हो कैसे रहा है? आखिर ये सारा पैसा जा कहाँ रहा है? यही सवाल हमें इस पूरे मामले की तह तक ले जाता है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम इस कहानी को कैसे समझेंगे। सबसे पहले हम रेस्टोरेंट्स और इन डिलीवरी जायंट्स के बीच के तनाव को जानेंगे। फिर इस नए चैलेंजर ओनली से मिलेंगे। इसके बाद हम ओनली के जीरो कमीशन गेम प्लान को समझेंगे और आखिर में इस सबसे बड़े सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि क्या ये नया मॉडल सच में कामयाब हो भी सकता है या नहीं। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। यहाँ हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो दो बड़ी कंपनियां हैं, इनके साथ काम करने में रेस्टोरेंट्स को असल में दिक्कतें क्या-क्या आ रही हैं। अब ये हिसाब किताब जो है ना, ये सच में हैरान करने वाला है कि रेस्टोरेंट का मुनाफा आखिर गायब कहाँ हो जाता है। मान लीजिए किसी ने 200 रुपए का पिज्जा ऑर्डर किया। इस पर लगभग 20% यानी 40 रुपए तो सीधे सीधे कमीशन में कट गए। फिर उस कमीशन पर 18% जीएसटी, साथ में पेमेंट गेटवे की फीस और ऊपर से मार्केटिंग और पैकेजिंग का खर्चा अलग। तो नतीजा क्या निकला? 80 रुपए की लागत वाले खाने पर रेस्टोरेंट के पास बचते हैं सिर्फ 8 रुपए 80 पैसे, मतलब 5% से भी कम का मार्जिन। तो अगर मोटा मोटा देखा जाए ना, तो रेस्टोरेंट्स के लिए दो बड़ी समस्याएं हैं। पहला तो है ये कमीशन का जाल, जहां 15 से 25% का भारी कमीशन और बाकी छिपे हुए चार्ज सारा मुनाफा खा जाते हैं। और दूसरी बड़ी दिक्कत है डेटा की दीवार, जहां ये प्लेटफॉर्म्स रेस्टोरेंट्स को कभी भी अपने कस्टमर से सीधा रिश्ता बनाने ही नहीं देते। और ये डेटा वाली बात यहीं ख़त्म नहीं होती। इसका एक और ख़तरनाक पहलू है। ये प्लेटफॉर्म्स रेस्टोरेंट के सेल्स डेटा को इस्तेमाल करके पता लगाते हैं कि भाई कौन सी डिश सबसे ज़्यादा बिक रही है, और फिर द बोल्ड कंपनी जैसे अपने खुद के ब्रांड्स लॉन्च कर देते हैं। मतलब जिन रेस्टोरेंट से आप कमीशन ले रहे हैं, आप उन्हीं के कंपटीशन में उतर जाते हैं। तो इन्हीं सब प्रॉब्लम्स के जवाब के तौर पर मार्केट में एंट्री होती है एक नए खिलाड़ी की, रैपिडो का ओनली। और इसे रेस्टोरेंट्स के लिए एक नई उम्मीद की तरह देखा जा रहा है। पर एक मिनट रुकिए, ये कहानी कुछ सुनी सुनी सी नहीं लगती। उबर ईट्स, ओला कैफे, फूड पैंडा, कितनी ही बड़ी कंपनियों ने कोशिश की, लेकिन सब फेल हो गईं। उबर ईट्स को तो आखिरकार अपना पूरा बिजनेस ज़ोमैटो को ही बेचना पड़ा। तो सवाल यह है कि इस बार ऐसा क्या अलग होने वाला है? तो ओनली आखिर है क्या चीज़? देखिए, ये रैपिडो का एक नया फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म है जिसका मूल सिद्धांत, जिसका कोर आइडिया है जीरो कमीशन। ये सीधे तौर पर रेस्टोरेंट्स की सबसे बड़ी दुखती रग पर हाथ रखता है और इसी के दम पर वो इस पूरे मार्केट को हिलाने का इरादा रखता है। तो चलिए अब ओनली की स्ट्रैटेजी को थोड़ा करीब से देखते हैं। वो ऐसे कौन से 3 बड़े दांव खेल रहे हैं जिससे वो रेस्टोरेंट्स और कस्टमर्स दोनों का भरोसा जीत सकें। और यहाँ पर आती है सबसे दिलचस्प बात, ये मॉडल रेस्टोरेंट्स के लिए कितना फायदेमंद है, जरा देखिए। याद है वो 200 रुपए का पिज्जा ऑर्डर? ज़ोमैटो स्विगी मॉडल में रेस्टोरेंट को मिले थे 8 रुपए 80 पैसे। लेकिन ओनली के मॉडल में कोई कमीशन नहीं, सिर्फ एक छोटी सी फ्लैट डिलीवरी फीस। और नतीजा, रेस्टोरेंट को मिलते हैं 147 रुपए। ये तो जमीन आसमान का फर्क है। अब इसका फायदा सिर्फ रेस्टोरेंट्स को ही नहीं है, कस्टमर्स के लिए भी ये एक अच्छी खबर हो सकती है। इसका मतलब है मेनू पर बढ़ी हुई कीमतें नहीं, कोई छिपा हुआ प्लेटफॉर्म चार्ज नहीं, जो कीमत रेस्टोरेंट में है वही ऑनलाइन भी मिलेगी। सिंपल। ओनली की दूसरी बड़ी ताकत है रैपिडो का पहले से तैयार लॉजिस्टिक्स नेटवर्क। उनके पास 50 से 60 लाख बाइक राइडर्स का एक बहुत बड़ा बेड़ा पहले से मौजूद है, जिसे वो फूड डिलीवरी के लिए तुरंत इस्तेमाल कर सकते हैं।
और ये नेटवर्क सिर्फ बड़ा नहीं है बल्कि दूर तक फैला हुआ भी है। रैपिडो पहले से ही 500 से ज़्यादा शहरों में काम कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ओनली को ज़ीरो से डिलीवरी नेटवर्क खड़ा करने की ज़रूरत ही नहीं है। वो पहले दिन से ही एक बड़े स्केल पर ऑपरेशन शुरू कर सकते हैं। और अब आते हैं ओनली के तीसरे और शायद सबसे मजबूत पिलर पर, और वो है उसका गठबंधन नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी NRAI, जो देश के लाखों रेस्टोरेंट्स को रिप्रेजेंट करती है। उसने खुले तौर पर ओनली को अपना सपोर्ट दिया है। और ये सिर्फ एक बयान नहीं है, ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है जो ओनली को इंडस्ट्री में जबरदस्त क्रेडिबिलिटी देती है। सब कुछ सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है ना? रेस्टोरेंट्स खुश, कस्टमर्स खुश, लेकिन अब आता है $1 मिलियन सवाल। क्या ओनली का ये जीरो कमीशन मॉडल लंबे समय तक टिक भी पाएगा, या ये भी एक और ऊंची उड़ान भरकर जमीन पर आ गिरेगा? चलिए अब एक रियलिटी चेक करते हैं। अगर हम इतिहास देखें तो ये राह कांटों से भरी है। उबर ईट्स को ही याद कर लीजिए, 2017 में आया, तेजी से 19% मार्केट शेयर भी ले लिया, लेकिन हर महीने $12 मिलियन यानी लगभग 100 करोड़ रुपए का भारी नुकसान उठा रहा था। आखिरकार उन्हें अपना बिजनेस ज़ोमैटो को बेचना पड़ा। तो सबक ये है कि सिर्फ मार्केट पर कब्जा करना काफी नहीं होता, बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाना भी जरूरी है। ओले के बिजनेस मॉडल की सबसे बड़ी चुनौती शायद यहीं छिपी है। उन्हें हर ऑर्डर पर जो फ्लैट फीस मिलती है वो है लगभग 30 रुपए। लेकिन क्या ये 30 रुपए राइडर की पेमेंट, टेक्नोलॉजी के खर्चे, मार्केटिंग और बाकी सभी लागतों को पूरा करने के लिए काफी हैं? ज्यादातर एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि उनकी लागत उनके रेवेन्यू से कहीं ज्यादा होगी, मतलब लगातार कैश बर्न होता रहेगा। एक और बहुत बड़ी प्रैक्टिकल चुनौती है पीक टाइम का टकराव। देखिए, फूड डिलीवरी का पीक टाइम होता है दोपहर का लंच, जबकि रैपिडो की बाइक टैक्सी का पीक टाइम होता है सुबह और शाम का ऑफिस आने जाने का समय। अब सवाल ये है कि क्या एक ही राइडर फ्लीट इन दोनों अलग अलग डिमांड को एक साथ संभाल सकता है? क्योंकि अगर लंच के समय राइडर्स कम पड़ गए तो खाना ठंडा और देर से पहुंचेगा, और आखिर में कस्टमर का एक्सपीरियंस खराब होगा। तो अब आगे क्या? ओनली के सामने दो रास्ते साफ नजर आते हैं। या तो ये कामयाब डेमोक्रेटिक ऑल्टरनेटिव बनकर रेस्टोरेंट्स और कस्टमर्स दोनों के लिए एक बेहतर डील लेकर आएगा और मार्केट में सच में हलचल मचा देगा, या फिर ये खराब कस्टमर एक्सपीरियंस, लगातार पैसों की कमी और ऑपरेशनल मुश्किलों के जाल में फंसकर एक और विफलता की कहानी बनकर रह जाएगा। तो आखिर में सवाल वही है, क्या ओनली में वो दम है जो ज़ोमैटो और स्विगी के दबदबे को तोड़ सके और इस फूड डिलीवरी की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दे? या फिर ये भी इतिहास के पन्नों में एक और असफल कोशिश के तौर पर ही दर्ज हो जाएगा? इस जंग का नतीजा जो भी हो, एक बात तो तय है, इसे देखना बेहद दिलचस्प होगा।